Good morning, student. Today we will discuss about what is solution. So, let me discuss about what is solution. Solution are a homogeneous mixture of two or more component. यानी कि एक टाइप का ऐसा सॉल्यूशन जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना वो क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन. ठीक है. अब सॉल्यूशन का अगर हम देखें तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा. कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर यानी कि ऐसा मिक्सचर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली. सेपरेटेड. ठीक है. यानी कि ऐसा मिक्सचर आपका सॉल्यूशन का होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसको आप किसी फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सको, है ना. तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. अगर हम देखें कि सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो बाइनरी सॉल्यूशन बेटा कंसिस्टिंग ऑफ अ टू कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट से मिलता है? दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है. ठीक है. जिसका पहला कंपोनेंट आपका सॉलिड और दूसरा क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट. ठीक है. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो सॉल्यूट इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. कैसे होता है बेटा? स्मॉल क्वांटिटी में. यानी कि वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हो. ठीक है. वो सॉल्यूट. और आपका जो सॉल्वेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी प्रेजेंट होता है बेटा? लार्ज क्वांटिटी में. ठीक है. जैसे कि अगर एग्जांपल ले हम तो हमारे पास बेटा एग्जांपल क्या आ जाएंगे? अगर मैं आपको कहूंगा हमारे पास शुगर है. क्या है? शुगर. और प्लस क्या है बेटा? वाटर. क्या है? वाटर. तो जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें हमारा शुगर जो होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट. क्या होगा? सॉल्यूट. और जो हमारा वाटर जो होगा बेटा क्या होगा? वो सॉल्वेंट. क्या होगा? सॉल्वेंट. सो देयर इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. कभी कभी एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है, कंपेयर कर लिया जाता है कि अगर आपके पास वाटर है, वाटर में अगर आप मिक्स कर रहे हैं, वाटर है और आपके पास क्या बेटा? इथेनॉल है. क्या है आपके पास? इथेनॉल. ठीक है. और जो इससे सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तब ऐसे केस में हमारा जो वाटर होता है बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है. ठीक है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे उसने बोल दिया कि आपके पास बेटा 1 मोल H2O है. ठीक है. एंड 1 मोल ही आपके पास बेटा क्या है? 1 मोल आपके पास क्या? इथेनॉल यानी कि C2H5OH है. ठीक है. तब ऐसे केस में आप कैसे पता करोगे कि आपके पास सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? ठीक है. तब इन दोनों केसेस में आप फाइंड आउट करोगे बेटा वेट से. किससे देखोगे? मोलर मास. किससे फाइंड आउट करोगे? मोलर मास से. मोलर मास से कि आपका H2O और आपके पास जो इथेनॉल है दोनों की अगर 1 मोल है, दोनों अगर 1 मोल में है, तो ऐसे केस में आप मोलर मास देखोगे कि किसका मोलर मास ज्यादा है. जिसका मोलर मास बेटा ज्यादा होगा वो आपका सॉल्वेंट है, जिसका मोलर मास कम वो आपका सॉल्यूट बोला जाएगा. ठीक है. तब ऐसे केस में आपका वाटर जो होगा बेटा सॉल्यूट बोला जाएगा और आपका इथेनॉल क्या जाएगा? सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि H2O का मोलर मास अगर निकालोगे तो 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 16. तो हमारे पास आएगा 18 ग्राम. ठीक है. और यही अगर इथेनॉल का निकालें तो C2H5OH तो कार्बन का 12 1 into 5 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि आपके पास बेटा आ जाएगा, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास 17 प्लस 17 कितना जाएगा? यानी कि 34 ग्राम. कितना जाएगा बेटा? 34 ग्राम. तो इसके अकॉर्डिंग जो वेट है वो किसका ज्यादा है? इथेनॉल का. तो इथेनॉल क्या कहलाया जाएगा आपका बेटा इसमें? सॉल्वेंट. ठीक है. और आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वाटर. तो ये था हमारा व्हाट इज सॉल्यूशन. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. थैंक यू सो मच.